कि आप 6th क्लास में हो और आपके घर के आसपास कोई अच्छा ट्यूशन नहीं है, या फिर किसी भी वजह से आपका मैथ्स कमज़ोर है, या फिर आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। इसके लिए मैं आपको 3 दिन हफ्ते में ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 2 बजे दोपहर में आपको वीडियो दे दिया करूँगा। आपको वीडियो मिल जाएगी और आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, देख सकते हो, सीख सकते हो। कोई भी कहीं भी डाउट आता है तो एक छोटा सा बस कमेंट कर दो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका हर डाउट क्लियर कर सकूँ। तो चलो चालू करते हैं आज की कहानी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल्स। चलो देखते हैं। तो क्या नाम है टॉपिक का? डेसिमल्स। ठीक है, क्या होता है डेसिमल, क्या होता है, कोई आइडिया है तुम लोगों को? पहले कभी हमने बात की है इस बारे में? देखो क्या है डेसिमल, होता क्या है, ठीक है, या क्या कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, देखो डेसिमल का मतलब है कि एक यूनिट के 10 बराबर हिस्से कर देना। एक यूनिट के 10 बराबर हिस्से कर दो। आई बात समझ की नहीं? ठीक है, डेसिमल का मतलब ही क्या है बेटा कि एक यूनिट के 10 बराबर हिस्से कर दिए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, कि एक यूनिट के क्या कर दिए? 10 बराबर हिस्से। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो डेसिमल का कॉन्सेप्ट यही है कि हमारे पास कुछ भी एक यूनिट होता है, हम उसके क्या करते हैं? 10 हिस्से कर देते हैं। इतनी बात समझ आई पहले तो। ठीक है, उसके बाद समझना कि इस डेसिमल को डिनोट कैसे करते हैं? डॉट से। किससे करते हैं? डॉट से। ठीक है, कि नॉर्मली जहां तुम्हें नंबरों के बीच में डॉट दिख रहा है, ठीक है, वहां डेसिमल है, वहां क्या है? डेसिमल। और इसका मतलब इस तरीके से निकल के आता है कि जो डेसिमल के बाद है, जो डेसिमल के बाद है उसके 10 हिस्से कर चुके हैं, उसके 10 हिस्से। ठीक है, जरा इस बात को अब आराम से समझो, ठीक है, कि क्या होता है। तो इस डॉट से हम क्या करते हैं? डेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। अब जरा समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या बोला? डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्या है? एक के 10 बराबर हिस्से कर देना। ठीक है, अब जैसे समझना, मैंने यहाँ लिखा 3.6। क्या लिखा? 3.6। ठीक है, तो कोई पूछेगा इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो देखो इसका एक सीधा सा मतलब ये निकल के आता है, समझना कि देखो तुम्हारे पास जो है ना, 3 कोई चीज पूरी है, 3 यूनिट पूरी है। समझ आ रहा है कि नहीं? 3 यूनिट क्या है बेटा? पूरी। ठीक है, 3 यूनिट है, और जो फोर्थ है, ठीक है, वो पूरी नहीं है, वो पूरी नहीं है। उसके तुमने पहले 10 बराबर हिस्से कर दिए, उसके पहले 10 बराबर हिस्से कर दिए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, 10 बराबर हिस्से किए और उसमें से 6, उसमें से 6। इतनी बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, मतलब क्या है कि प्लस में क्या है? 6/10 ऑफ फोर्थ, 6/10 ऑफ फोर्थ। इस 6/10 का क्या मतलब है कि जो चौथा है उसके हमने 10 बराबर हिस्से किए, चौथे के क्या किए बेटा? 10 बराबर हिस्से, और उनमें से 6 निकाल लिए, उनमें से 6। इतनी बात समझ आई? अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मैं बैठा हुआ था, ठीक है, मेरे पास बोरा भर के सेब थे। बोरा भर के क्या थे बेटा? सेब। ठीक है, अनुभव आया घूमता टहलता कहीं से, मैंने इसे बोला 3 सेब खा ले। अनुभव में फटाफट निकाले और चर लिए। ठीक है, उसके बाद अगले दिन फिर से आया, ठीक है, मैंने कहा 4 सेब निकाल ले और खा ले। अनुभव ने फिर से 4 सेब चर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आया घूमता टहलता अगले दिन, ठीक है, मैंने कहा इस बार कि 3.6 खा ले। क्या खा ले? 3.6। अनुभव बेहोश हो गया। अनुभव को पानी वानी मार के जगाया, है ना, भाई उठ जा, क्या हो गया? कह रहा भैया ये 3.6 कैसे खा लूँ? ठीक है, शर्त ये भी थी कि अगर ज़्यादा या कम खाया तो पिटाई होगी, है ना, तो इसलिए बेहोश हो गया था। ठीक है, अब जब जगा, ठीक है, तो बोला भैया ये 3.6 कैसे खाऊं, ये तो आता ही नहीं है खाना, और ज़्यादा कम खाऊंगा तो पिटाई होगी। ठीक है, बिना खाए जा नहीं सकता, बिना खाए जाएगा तो भी पिटाई होगी, खाना तो पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसको फिर सिखाया। ठीक है, बिल्कुल यही सिखाया। देखो क्या करना है इसे, 3 सेब पूरे खा लेगा। 3 सेब क्या करेगा बेटा? पूरे खा लेगा। फिर क्या करेगा? चौथा सेब उठाएगा, उसके 10 बराबर टुकड़े कर लेगा। कितने? 10। उन 10 में क्या करेगा? फिर उन 10 में से 6 खा जाएगा, उन 10 में से। मजा आया? समझ में आया 3.6 का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो वही बात यहाँ पे आती है। ठीक है, कि मान लो तुम्हारे पास कुछ भी हो सकता है, सेब, चॉकलेट, कुछ भी। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, डेसिमल का मतलब ये है, ठीक है, कि डेसिमल के जो बाद है ना, ठीक है, उसे हमने क्या किया हुआ है कि उसके 10 बराबर, एक के 10 बराबर हिस्से किए हुए हैं। इतने में कोई दिक्कत है? इतना अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो डेसिमल का मतलब ये एक के 10 बराबर हिस्से करना। इतनी समझ आई बात? अभी और अच्छे से समझेंगे, पहले इतना नोट कर लो।
और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी इतना पहले नोट कर लो, ठीक है। मैं उतनी देर के लिए माइक को जो है म्यूट कर दूंगा और उसके बाद वापस से जब चालू होगा तो मैं पढ़ाना चालू करूंगा, ठीक है। तो आप आगे कर लेना नोट करके। चलो, इतनी बात में तो डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा और अच्छे से समझेंगे, है ना। देखो डेसिमल का मतलब ही क्या बोला, 1 के 10 बराबर हिस्से करना, 1 के 10 बराबर हिस्से करना, ठीक है। जरा अब इसको समझना। अब डेसिमल को समझने के लिए उससे पहले हमें ये भी समझना है कि 0.1 का क्या मतलब होता है, 0.1 का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो जरा इसको भी समझो, ठीक है। ये क्या लिखा है 0.1, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला था तुमको कि डेसिमल का मतलब है हमने 1 के 10 बराबर हिस्से किए, ठीक है। देखो यहाँ डेसिमल से पहले तो कुछ नहीं है ना, 0 है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। अब जरा समझना इस 0.1 का क्या मतलब होता है। मान लो तुम्हारे पास एक चॉकलेट है, ठीक है, इतनी बड़ी चॉकलेट है, ठीक है। अब क्या है, इसके तुम्हें 10 बराबर हिस्से करने हैं। इसके कितने हिस्से करने हैं, 10। समझ आ रहा है कि नहीं। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं। मान लो तुम्हारे पास ना बेटा एक खीरा है। एक क्या है, खीरा। मैंने तुमको बोला कि इसके 5 टुकड़े करो। कितने टुकड़े करो, 5, ठीक है। तो कितनी बार चाकू मारोगे, 5 टुकड़े करने के लिए कितनी बार चाकू मारोगे, 5 बार। 5 बार मारोगे, नहीं 4 बार मारोगे। अगर तुमको एक खीरा दिया जाएगा, ठीक है, और उसके कितने टुकड़े करने हैं, 5, तुम देखो कितनी बार चाकू मारोगे, 4 बार। क्यों, एक बार मारा एक टुकड़ा निकल गया, दूसरी बार मारा दूसरा टुकड़ा निकल गया, तीसरी बार मारा तीसरा टुकड़ा निकल गया। जब चौथी बार मारोगे ना तो चौथा और फिर 5वां तो बच ही जाएगा ना। आई बात समझ के नहीं। तो जितने टुकड़े करने होते हैं उससे एक कम बार चाकू मारा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अगर तुमको 10 टुकड़े करने हैं तो कितनी बार, 9 चाकू मारोगे। समझ आया। तो बिल्कुल वही एग्जैक्ट यहाँ पे भी होगा, ठीक है। कि अगर तुम्हें ये मान लो ये चॉकलेट है, ठीक है, लंबी सी, इसके कितने हिस्से करने हैं, 10, ठीक है। तो तुम कितनी बार लाइन मारोगे, 9, मतलब चाकू मारोगे। समझ आया। तो ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको, ठीक है, और ये 9, ठीक है। तो अपने आप ही 10 हो जाएंगे, अपने आप ही 10 हो जाएंगे। इतनी बात समझ आई। अब ये जो हर एक टुकड़ा है, ये जो हर एक टुकड़ा है ना, ये क्या है 0.1। ये क्या है बेटा 0.1। मतलब एक के जब 10 बराबर हिस्से करते हैं तब जो एक बनता है, वो क्या होता है 0.1। समझ आया। 0.1 समझ आया किसे कहते हैं, कि एक यूनिट के 10 बराबर हिस्से किए, एक यूनिट के 10 बराबर हिस्से किए, ठीक है। तब जो एक टुकड़ा मिला वो कितना है बेटा 0.1। और ऐसे ही जब 2 टुकड़े एक साथ आ जाएं तो क्या बनेगा 0.2, ठीक है। मैंने कहा 2 टुकड़े एक साथ आ जाएंगे, कितने, 2। आई बात समझ में कि नहीं। तो क्या बनेगा 0.2 बनेगा। जब ऐसे 3 टुकड़े साथ आ जाएंगे तो क्या बनेगा 0.3,
0.3, जब ऐसे 4 आएंगे तो 0.4, जब ऐसे 5 आएंगे तो 0.5, जब ऐसे 6 आएंगे तो 0.6, जब ऐसे 7 आएंगे तो 0.7, जब ऐसे 8 आएंगे तो 0.8, जब ऐसे 9 आएंगे तो 0.9, और जब ऐसे 10 आएंगे तो नहीं, जब ऐसे 10 आएंगे तो 1 बनेगा, जब ऐसे 10 आ गए तो क्या बनेगा 1। ये समझने वाली बात है। समझ आया कि अगर हमने क्या किया, 1 के 10 बराबर टुकड़े किए थे ना, ठीक है, तो 9 तक तो क्या बनता है 0.9, लेकिन जब 10वां टुकड़ा आ गया तो क्या हुआ, वापस से क्या बन गया 1, वापस से क्या बन गया 1। समझ आया कि नहीं, कोई दिक्कत है? तो मतलब ये क्या है 1/10, 1/10 ऑफ 1, 1/10 ऑफ 1। बात समझ आई, मजा आया, कोई दिक्कत है? तो वो जो 3.6 सीखा ना वो भी ऐसा ही था कि देखो 3 तो था ही, 3 तो था ही, चौथे के क्या किए 10 बराबर हिस्से। आया, कोई दिक्कत है इस बात में? समझ में आ रही है ना चीज़ें? ठीक है, पहले इतना नोट करो फिर आगे बताता हूँ। जो बच्चे यूट्यूब पे पढ़ रहे हो वो भी नोट कर लेना, और नोट करने के बाद थोड़ा वीडियो को आगे करना, जहाँ से मैं दोबारा पढ़ाना चालू करूँगा वहाँ से पढ़ लेना। चलो इतना समझ में आया ना, इतने में तो दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब ये बात एक और आ जाती है कि ये डेसिमल पढ़ाया क्यों जा रहा है। वैसे तो इसका जवाब अभी तक मिल गया होगा, मिल जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन देखो यही है डेसिमल हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, या क्यों बताया जा रहा है, या क्यों बनाया गया, क्योंकि हमें एक से छोटा कुछ दिखाना था, एक से छोटा कुछ, है ना। जब हमें एक से छोटा कुछ दिखाना होता है, क्या बेटा, जब हमें एक से छोटा कुछ दिखाना होता है तो किसका इस्तेमाल किया गया, डेसिमल का। आया, और वो एक से छोटा कैसे दिखाया, उस एक के 10 बराबर हिस्से कर दिए, उस एक के 10 बराबर हिस्से कर दिए। समझ आया, और वो हर एक को क्या बोला 0.1, हर एक को क्या बोला 0. समझ आया। तो यहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई, यहाँ से ये चीज़ हमें पढ़ाई जाने लगी। समझ आया कि जब हमें एक से छोटा कुछ दिखाना होता है, जब हमें एक से, एक मतलब एक यूनिट, ठीक है, तो एक से छोटा कुछ दिखाना होता है तो डेसिमल का यूज़ करते हैं, तो डेसिमल का यूज़, समझ आया कि नहीं। और वो करने के लिए क्या किया कि एक के 10 बराबर हिस्से किए और उसे क्या नाम दे दिया 0.1। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो डेसिमल का यूज़ करते हैं। समझ आया, इतना और नोट कर लो, फिर कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पढ़ेंगे और फिर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।
इतना हो गया, समझ में आया। तो एक से छोटा कुछ दिखाने के लिए किसको लाया गया, डेसिमल को, ठीक है। और कैसे लाया गया कि एक के 10 बराबर हिस्से किए, उसमें से हर एक क्या 0.1, और वैसे दो मिल गए तो 0.2 बन गया। ऐसे करके हमने ये चीज़ करी है, समझे, मज़ा आया, इतने में तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी और बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, अभी 6th में हो, ठीक है, बाकी डिटेल्स बाद में हम करेंगे, इससे ज़्यादा भी कुछ बातें हैं लेकिन वो अभी नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ देखो, उसके अलावा ज़रा समझना कि क्या कहानी है। जैसे मैंने बोला 3.6, ये बात तो समझ आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलो ठीक है, नॉर्मल बात है, अब मैथ जैसे होगा तुम्हारे सिलेबस में वैसा कर लेते हैं, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा मैंने कहा ना कि डिटेल में अब ज़्यादा नहीं जाऊँगा। देखो ज़रा समझना, जब ये 3.6 मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये अभी डेसिमल फॉर्म में, ये कौन सी फॉर्म है, डेसिमल, ठीक है। इसे मुझे अगर फ्रैक्शन में ले जाना है, किस में ले जाना है, फ्रैक्शन में, है ना। डेसिमल से कहाँ ले जाना है बेटा, फ्रैक्शन में। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 3.6 है ना, ठीक है, इसमें से क्या करूँगा, डेसिमल को हटा दूंगा, डेसिमल को हटा दूंगा, ये आया 36, क्या आ गया 36, इतनी बात समझ आई। अब यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, एक है ना, एक, तो यहाँ पे नीचे क्या करूँगा, एक जीरो लगा दूंगा, 1 और एक जीरो मतलब 10 आ गया, क्या आ गया 10। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। जैसे समझो यहाँ लिखा होता है 3.67, क्या लिखा है 3.67, ठीक है। इसे अगर बदलूंगा फ्रैक्शन में तो क्या होगा, डेसिमल हट जाएगा, तो ये आ गया 367, इतनी बात समझ आई। और नीचे क्या आ जाएगा, 2 जीरो, कितने जीरो आ जाएंगे, 2 आया, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2। आई बात समझ। जैसे मैं कहता 43.982, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ 43982, है ना, वो डेसिमल हटा दिया। और डेसिमल जब हटा दिया बेटा तो नीचे कितने जीरो, 3, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3। आई बात समझ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएंगे, समझ आया, कोई दिक्कत है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल से फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, डेसिमल से किस में बदल रहे हैं, फ्रैक्शन में। समझ आ गई बात, कोई दिक्कत है इतनी बात में, इसको नोट करो फिर आगे बताते हैं। इतना समझ आ गया, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक बात और याद रखनी है कि इसका उल्टा भी तो होगा, अगर तुम यहाँ से यहाँ आए हो तो फिर यहाँ से वहाँ भी जाना तुमको आना चाहिए। तो ज़रा समझना, अगर मैं तुम्हें ये दे दूँ 36/10, कभी तुम क्या देखोगे 36/10, ठीक है, हमें क्या देखना है, ये 10 है, ठीक है, नीचे एक जीरो है ना। तो अगर इसको हमें डेसिमल में बदलना हो तो एक बात याद रखना, देखो कभी भी अगर डिवाइड में होता है ना ऐसा 10, 100, 1000, तो डेसिमल कहाँ खिसकता है, पीछे, डेसिमल कहाँ खिसकता है, इतनी बात याद रहेगी। कभी अगर नीचे है ऐसे 10, 100 या 1000 तो डेसिमल कहाँ खिसकता है, पीछे। और ये भी याद रखना, जहाँ डेसिमल नहीं है, जहाँ डेसिमल नहीं है वहाँ डेसिमल लास्ट में, वहाँ डेसिमल कहाँ है, आया कि नहीं आया। एक तो होता है ना, मैं नंबर के बीच में तुमको कहीं डेसिमल लगा के देता, जैसे 3.6 में था, यहाँ पे अगर डेसिमल नहीं है, ठीक है, इसका मतलब डेसिमल कहाँ है अब, लास्ट में। इतनी बात समझ आई। तो ज़रा समझो, ठीक है, कि जब हम फ्रैक्शन से डेसिमल पे जाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे एक जीरो है ना, तो डेसिमल को एक पीछे खिसका देंगे, और जहाँ डेसिमल नहीं दिख रहा वहाँ डेसिमल लास्ट में, जब एक पीछे खिसकेगा तो क्या बन जाएगा वापस से 3.6। समझ में आया कि नहीं आया। तो तुमको ये भी आना चाहिए इससे ये कैसे बनता है, और अगर इससे ये बनाना पड़े तो ये भी पता होना चाहिए। जैसे यहाँ डिवाइड में क्या है 100, जहाँ डेसिमल नहीं है, ठीक है, वहाँ लास्ट में, वहाँ कहाँ है, लास्ट में,
तो 2 पीछे खिसकेगा, 2 पीछे खिसकेगा। तो जब लास्ट में है तो 1 2, 2 पीछे खिसका और ये क्या बन गया 3.67। समझ आई बात कि नहीं? ठीक है, आ रहा है कि दिक्कत हो रही है कुछ? छोटी छोटी आसान आसान सी बातें हैं। ये देखो, ये 1000 है ना, तो मतलब कितना पीछे खिसकेगा 3, और जहाँ डेसिमल नहीं है वहाँ डेसिमल कहाँ है? लास्ट में। कहाँ है? लास्ट में। ठीक है, तो 1 2 3। ठीक है, तो ये आ गया 43.982। समझे? कोई दिक्कत है इस चीज़ में? आ गया ये चीज़? ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन अब देता हूँ। मान लो मैं तुमसे कहता 59382 डिवाइडेड बाय 100, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? जो लोग YouTube पे पढ़ रहे हो वो भी कॉपी लेके बैठना, ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है, और पढ़ते रहना साथ में। 593.82, क्योंकि 100 है ना, ठीक है, तो डेसिमल और नहीं है मतलब लास्ट में, तो 2 पीछे खिसकेगा ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये क्या आ गया 593.82। समझ आया? अच्छा, अगर इसका बोलता 593.8.2 डिवाइडेड बाय 100, तब क्या करते? देखो तब भी 2 पीछे खिसकेगा ना, तब भी क्या होगा? 2 पीछे खिसकेगा, तो 1 2। समझ आई बात? तो ये क्या बनेगा 59.382। आया? तो डेसिमल जहाँ नहीं होता वहाँ लास्ट में होता है, 2 पीछे खिसका दिया, जहाँ है वहाँ तो है ही, तो वहाँ से 2 पीछे खिसक जाएगा। समझ आया? कोई दिक्कत है इतनी चीज़ में? ठीक है, मज़ेदार था, इतने में तो दिक्कत नहीं है ना। नोट करो पहले इसको, फिर आगे बताता हूँ। पीछे वाला भी वो करवाया नहीं नोट? मतलब इतना करवा दिया ना? अच्छा, ये चीज़ नहीं करवाई, कोई नहीं, ये तो उल्टा भी ऐसे ही जाएगा ना, सेम टू सेम। ठीक है, कि आप यहाँ से यहाँ आ सकते हो तो यहाँ से वहाँ भी जा सकते हो, तो ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये समझ आ ही गया ना। बस ये 2 क्वेश्चन नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ। आ गया? शाबाश। देखो अब क्या है, अब आता है लाइक डेसिमल्स एंड अनलाइक डेसिमल्स। फ्रैक्शन पढ़ाए थे ना, लाइक और अनलाइक, तो ऐसे में डेसिमल भी होता है। किन्हें हम कहते हैं लाइक डेसिमल्स और किन्हें कहते हैं अनलाइक डेसिमल्स। कुछ आइडिया है इस चीज़ का? अनुभव? अनुभव? एनी अनुभव? नो अनुभव? चलो कोई बात नहीं, देखो आई हैव लिटिल। हाँ देखो क्या बात है ना, देखो लाइक डेसिमल में क्या होता है ना, कि डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट होते हैं, डेसिमल के बाद सेम डिजिट होते हैं मतलब। ठीक है, जैसे समझना, अगर मैं लाइक की बात करूँ ना, तो इसमें क्या होगा, मान लो मैंने एक लिया 59.62। ठीक है, अब जो अगला होगा ना, उसमें भी क्या होगा, डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट होंगे, डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट होंगे, जैसे 2.56 है ना, उसके बाद 3.92 इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद 5.90 इस तरीके से। समझ आए? इनमें क्या हो रहा है, सब में डेसिमल के बाद कितने कितने डिजिट हैं? 2 2, इसलिए ये क्या है, लाइक। इसलिए क्या है बेटा, लाइक। अगर सब में 2 2 ना होते तो ना लाइक हो जाते, है ना, मतलब अनलाइक हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? तो लाइक में क्या होता है कि डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट होते हैं। समझ आया कि नहीं? ठीक है, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर
डेसिमल। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत है इस चीज में? ठीक है। और अनलाइक में क्या होगा बेटा? अनलाइक में क्या होगा कि डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट होंगे, है ना? समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, कि नंबर ऑफ डिजिट डिफरेंट होंगे डेसिमल के बाद। जैसे अगर मैं कहूँ 62.983, एक में 3 है, ठीक है, एक में मैंने कहा 2.1, इसमें एक ही है, ठीक है, एक में मैंने कहा 2.34, इसमें अलग है, एक में मैंने कहा 5.900, ठीक है, 2, इस तरीके से कहीं 3 है, कहीं 1 है, फिर कहीं 2 है, फिर कहीं 4 है। आई बात समझ? तो ये क्या हो जाते हैं? अनलाइक। क्या हो जाते हैं? अनलाइक। ठीक है, बस सेम की जगह क्या हो जाएगा? डिफरेंट आ जाएगा। सेम की जगह क्या हो जाएगा? डिफरेंट। समझ आई बात? कोई दिक्कत है इतनी बात में? आसान था। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें अनलाइक को लाइक बनाना हो, अगर तुम्हें अनलाइक को लाइक बनाना हो तो क्या करोगे? ठीक है, अनलाइक को क्या बनाना है? लाइक। ठीक है, देखो ये अनलाइक है, अनलाइक को लाइक बनाना है। ठीक है, तो क्या करोगे? वही वाला सेम क्वेश्चन लेते हैं। मान लो जैसे ये है 62.983, ठीक है, 62.983, ठीक है, और क्या था? 2.1, और है 2.34, ठीक है, और एक है 5.9002, 5.9002। देखो यहाँ पे बस एक छोटा सा काम करना है। सबसे ज़्यादा डिजिट किस में है डेसिमल के बाद? इसमें है कि नहीं? 4 डिजिट है ना इसमें। इसमें कितने डिजिट है बेटा? 4। इतनी बात समझ में आई? अगर इसमें 4 डिजिट है ना, तो तुम्हें इन सब में 4 डिजिट बनाने हैं, इन सब में 4 डिजिट बनाने। तो क्या करोगे? देखो 62.983, कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। यहाँ क्या लगा सकते हो? इतनी बात समझ आई? ये याद रखना कि डेसिमल से पहले ना हम पहले 0 लगा सकते हैं, और डेसिमल के बाद हम बाद में 0 लगा सकते हैं, कितने भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ? अभी इस बात को मैं करूंगा डिटेल में तुमसे। पहले इतना समझ आया? क्या देखोगे पहले कि सबसे ज्यादा किस में है? सबसे ज्यादा किस में है? इसमें 4 है, तो बाकी सब में भी क्या करना है? 4 बना देने हैं। कैसे? 0 लगा के। कैसे? 0 लगा के लास्ट में। जैसे इसमें 3 है, हमें कितने चाहिए? 4, तो एक 0 लास्ट में लगा दिया। इसमें एक ही है, ठीक है, हमें कितने चाहिए? 4, तो इसमें 3 0 लगा दोगे। इसमें कितने? 2, हमें कितने चाहिए? 4, तो इसमें 2 0 लगा दोगे। आई बात समझ में कि नहीं? तो अब ये क्या बन गए? लाइक। ये क्या बन गए? समझ में आया? मज़ेदार था? बस ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इतना नोट कर लो, फिर आगे पढ़ते हैं।
बस 2 छोटी छोटी बातें और करेंगे आज, और बस आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। ज़रा देखो, एक बात है, जैसे अभी बोला ना 5.96। अच्छा एक बात और जो अभी बताई नहीं मैंने, बोली नहीं, वही है कि जब हम इसको रीड करते हैं ना बेटा, तो इसको तो पूरा पढ़ते हैं। जैसे ये लिखा है मैंने 65, तो ये पढ़ेंगे 65, फिर पॉइंट, फिर जो ये होता है ना इसको एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे 96, इसको 96 नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं 96, ठीक है। क्यों, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। जैसे ये क्या है 65.96, तो जो डेसिमल के बाद है उसे एक एक करके पढ़ा जाता है, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई, कोई दिक्कत है इस बात में, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, इसको कहते हैं होल पार्ट, क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, होल पार्ट, ठीक है। ये होल वाला पार्ट है, ठीक है, होल नंबर है, और ये डेसिमल पार्ट है, ये वाला क्या है, डेसिमल पार्ट। समझ में आई कि नहीं बात, ये क्या है बेटा, डेसिमल पार्ट, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई ना, बस एक तो इसको नोट करो फटाक से जल्दी, और फिर दूसरी बात बताता हूँ। तो ये जो 65 वाला है ये होल पार्ट है, और ये वाला जो है ये डेसिमल पार्ट है। क्या हुआ, पढ़ के आया है आज? अच्छा कह रही आज टेस्ट थोड़ी, आज क्या पढ़ के आना है। चलो खैर, इतनी बात में तो दिक्कत नहीं है। अब ना देखो बात को समझना ज़रा, कि अब हमें ना नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है। कहाँ रिप्रेजेंट करना होता है, नंबर लाइन पे, ठीक है। तो मैंने जो शुरुआत में बताया था ना, कुछ कुछ ये वैसा ही है, कुछ कुछ बिल्कुल वैसा ही है। जैसे समझना, अगर मैं कहूँगा जैसे 3.6 है, इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, इसे कहाँ रिप्रेजेंट करो बेटा, नंबर लाइन पे। तो आप क्या करोगे, पहले ऐसे करके एक नंबर लाइन बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे 0, फिर उसके बाद यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, फिर यहाँ 4। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत है इस चीज़ में, नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे समझो, जैसे ये 3 और 4 है ना, तो वही बात हो गई कि 3.6 कहाँ जाएगा, 3 के बाद जो ये है इसमें, इसके हमें 10 बराबर हिस्से करने हैं, तो करो, ठीक है। कितने बार लाइन मारोगे, 9 लाइनें होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइनें हो गई ना। अब इसमें से गिन लोगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या दिखा दोगे ऐसे करके ये, कि ये 3.6। समझ आ गया, तो ऐसे नंबर लाइन पे दिखाना है। ये बात मैं पहले ही बता चुका था, अभी थोड़ी और डिटेल में समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत है, इसको नोट कर लो। और टिमी कैसा है, क्या नाम है तेरा, टिमी। अरे हाँ, कैलेंडर भी है तू, वाह क्या बात है, कैलेंडर। हो गया, कोई दिक्कत है, ठीक है ना, ठीक है। वैसे तो अभी और भी बहुत सारी डिटेल्स बाकी है छोटी छोटी, ठीक है, लेकिन फिर वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद ना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, नहीं किया जाता। और ये नंबर लाइन वाली बात भी थोड़ी और अभी करनी बाकी है, लेकिन वो अब बाद में करेंगे, अभी के लिए इतना ही है। समझ में आ गया ना, तो बस होमवर्क पता ही है, होमवर्क यही है, इसको 2 बार लिख लेना, ठीक है। एक बार देख के, एक बार बिना देखे। बिना देखे नहीं लिख पाओ तो फिर लिखना एक बार, तब तक लिखते रहना जब तक बिना देखे पूरा का पूरा दिमाग में ना आ जाए। समझ गए, बस यही होमवर्क है। तो अगली वीडियो आप लोगों को परसों मिल जाएगी, मतलब आज जो वीडियो मिली है, ठीक है, वो ट्यूसडे को मिली है, अगली वीडियो थर्सडे को मिलेगी 2 बजे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी इसको अच्छे से पढ़ लेना, होमवर्क कर लेना जो मैंने दिया है कि 2 बार आपको हर चीज़ करनी है। बस आज के लिए इतना ही।